Hello dear students and welcome to my channel. In today's video we shall learn divisibility rules. एक नंबर जब किसी डिजिट से डिवाइड होता है उसके क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Why do we need to know about divisibility rules? Because if we get a very large number, then how do we know whether it is divisible? Are we going to keep on dividing? It is going to be a very lengthy process. अगर एक छोटा नंबर दिया गया जैसे 22 या फिर जैसे कि 9, ऐसे आपको फटाफट पता चल जाएगा वेदर इट इज डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर डिजिट. ठीक है, लेकिन अगर आपको एक बहुत बड़ा नंबर दिया गया है जैसे कि सपोजिंग यू आर गिवन 8232 या फिर 48438, ऐसे बड़े नंबर्स के लिए आपको कुछ रूल्स ध्यान में रखने होंगे ताकि आप इनको अच्छे से ये रूल्स अप्लाई करके डिविजिबिलिटी इजीली कर सकते हैं एंड जान सकते हैं कि वो नंबर एक पर्टिकुलर डिजिट से डिविजिबल है या नहीं. डिविजिबल मतलब क्या? उसका रिमाइंडर बच्चों जीरो आना चाहिए. ओके, तो then only a number is said to be divisible if it has remainder 0. So let us start, student. Now let us start with the number 2. How will we know if a number is divisible by 2? Divisible by 2 means if it is divided by 2, it should leave remainder as 0. Now, pay attention carefully, students. When we say that a number is to be divisible by 2, we have to ensure that उसके जो यूनिट्स डिजिट है वो होने चाहिए आपके इवन. ठीक है. नाउ एवरी नंबर डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर लाइक 2 और 8 or a double digit number like 28 or a triple digit number like 240. अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है बच्चों कि अगर यूनिट्स प्लेस, अब देखिए सिंगल डिजिट नंबर में वंस प्लेस में आपका यूनिट्स प्लेस कहा जाता है. ठीक है, 2 के लिए यूनिट्स वंस प्लेस या फिर यूनिट्स प्लेस एक ही है. 8 के लिए भी यूनिट्स प्लेस इज वंस. लेकिन जब आपका डबल डिजिट नंबर आता है तो जैसे 28 है यहाँ पे बच्चों, सो 8 इज इन योर वंस प्लेस एंड 2 इज इन योर टेंस प्लेस. वैसे ही आपका जब 242 दिया गया है, आपका वंस प्लेस या यूनिट्स प्लेस में है 2, टेंस प्लेस में है 4 और आपका जो हंड्रेड्स प्लेस में है वो है फिर से 2. सो आपको ये इंश्योर करना है कि लास्ट वाला जो यूनिट्स प्लेस का नंबर है, जो कि यहाँ पर 3 डिजिट नंबर 242 में 2 है, 28 में 8 है, सिंगल डिजिट नंबर्स 2 एंड 8 में 8 एंड 2 है, ये सब आपके इवन नंबर्स होने चाहिए. यानी कि इट शुड आइदर बी 0 और 2 और 4 और 6 और 8. कहाँ पर? आपके यूनिट डिजिट्स में. ठीक है, ये जो लास्ट वाला यूनिट्स डिजिट कहलाता है वो या तो आपका 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए. तभी जाके वो एक नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल हो. नाउ कमिंग ओवर टू divisibility rule for number 3. If the sum of its digits is divisible by 3. सम मतलब अगर जो नंबर हमें दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए नंबर इज गिवन 321. अब कितने डिजिट से? 3 डिजिट से. क्या क्या डिजिट से? 3, 2 एंड 1. हमारा डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 क्या कहता है? द सम ऑफ द डिजिट्स. सम मतलब इन तीनों को हम ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि वो जो नंबर हमें मिलता है ऐड करने के बाद क्या वो नंबर डिविजिबल है 3 से. सो वी ऐड 321 में हमारा 3, 2 एंड 1 को ऐड करेंगे. 3 प्लस 2 प्लस 1, तो हमें क्या मिला बच्चों? 6 मिला. तो दिस इज सिंपलर देन फाइंडिंग डिविजिबिलिटी फॉर अ बिग नंबर लाइक 321. अब हमें पता है 3 2 जा 6. ठीक है, सो 3 if I divide by 6, I am left with remainder as 0. ठीक है, because 3 2s are 6 और हमें मिलता है रिमाइंडर 0. So this number 321 is divisible by your 3. ठीक है, because 3 2 times are 6 and your remainder is 0.
सो 2 एंड 3 का हमने जान लिया बच्चों। 3 में हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स को ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं बाई 3। Similarly, for 4, let us see if the last two digits, जो नंबर दिया गया है उसके लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल है या नहीं 4 से, वो चेक करेंगे। ये कुछ रूल्स है बच्चों जो आपको ध्यान में रखना होगा फॉर मेकिंग क्विक कैलकुलेशंस। Now, number is 644. Last two digits क्या है, 4 and 4, 44. Now, 4 and 4, 44 is easily divisible by 4 and it leaves a remainder 0. 44 divided by 4 is 11. So, this is how you will do divisibility rule for 4. If the number formed by the last two digits यानी कि 4 and 4 जो है आपका बच्चों यूनिट्स डिजिट एंड टेंस डिजिट्स में आप देखेंगे कि वो दोनों नंबर क्या डिविजिबल है 4 से, तो आपका नंबर 4, ये जो पूरा नंबर 644 है वो 4 से डिविजिबल होता है। अब now for number 5, if the units digit or the last digit is either 0 or 5. There are 4 numbers given here students, 25, 60, 120 and 1225. अब 25 में लास्ट डिजिट आपका 5 है, 60 में लास्ट डिजिट 0 है, 120 में लास्ट डिजिट 0 है और 1225 में लास्ट डिजिट 5 है। तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी ने पूछा कि आर दीज नंबर्स डिविजिबल बाय 5, you will check the units place whether it is 0 or 5 and say yes, it is divisible by 5 if the last digit is either 0 or 5. Now, divisibility rule for number 6 देखेंगे, if it is even and divisible by 3. अब 6 से divisible numbers odd numbers नहीं हो सकते हैं, उनको क्या होना है बच्चों, उनको होना है even numbers. It is very important that a number to be divisible by 6, it should be even. इवन मतलब लास्ट डिजिट्स में क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 एंड वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अब 3 का 6 के लिए करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 भी आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हमें क्या बोलता है, दैट इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज इवन। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पर 72, 114 एंड 648, पहला चेक हम करेंगे कि क्या ये नंबर्स इवन है। हाँ, ये नंबर्स इवन है। हमें कैसे पता चला कि ये नंबर्स इवन है, क्योंकि हमने इनके लास्ट डिजिट्स को चेक किया। 72 में लास्ट डिजिट 2 है, 114 में लास्ट डिजिट 4 है, 648 में लास्ट डिजिट 8 है। सो ऑल दीज 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. We understand this. But if it is even and divisible by 3, एक और क्लॉज भी है। उनको पहला क्राइटेरिया है कि इवन नंबर होना चाहिए और दूसरा इनको डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए। अब 3 का डिविजिबिलिटी हम कैसे करते हैं, जो भी पहला नंबर देखिए हमारा 72 है, 72 में बच्चों we have to find out whether it is divisible by 3 or no. How do we do it? 72 में 2 डिजिट्स है, हम दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे। दोनों डिजिट्स को ऐड करके 7 + 2 हमें मिला बच्चों कितना, 9 मिला। Now 9 is divisible by 3, so 72 is also divisible by 3 and it is even, so it is also divisible by 6. This is the divisibility rule of 6. Similarly, let us see number 114. अब 114 में यहाँ पर बच्चों 3 डिजिट्स है। पहला हमें क्रॉस चेक क्या करना चाहिए, इफ इट इज डिविजिबल बाय 6 टू सी इफ इट इज एन इवन नंबर। यस, इट इज एन इवन नंबर। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, प्रोवाइडेड इट इज एन इवन नंबर। सो 1 + 1 + 4 आपका 6 है एंड 6 इज डिविजिबल बाय 3, so 114 is also divisible by 6. नेक्स्ट नंबर 648। 648 में पहला क्राइटेरिया हम देखेंगे कि क्या ये इवन नंबर है। हाँ, ये इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है एंड 8 इज डिविजिबल बाय 2, सो इट इज अ इवन नंबर। नाउ 648 में हमने पहले देख लिया कि यूनिट्स डिजिट इज इवन। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये नंबर 648 ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 6 + 4 + 8 करेंगे तो हमें मिलता है 18। अब 18 को फिर से 18 में कितने डिजिट्स है, 1 एंड 8 है। 1 एंड 8 को फिर से ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 9 और 9 बच्चों हमें पता है कि इज डिविजिबल बाय 3। सो
this number 648 is also divisible by 6. ठीक है, so this is how you will do divisibility for 6. और एक चीज आप याद रखेंगे बच्चों, simply if it is divisible by, if any number is divisible by both 2 and 3, then the number is divisible by 6 also. अगर कोई नंबर 2 से भी divisible हो और 3 से भी divisible हो तो वो नंबर 6 से भी divisible होगा. नेक्स्ट नंबर 7 से डिविजिबिलिटी रूल. इफ यू डबल द लास्ट डिजिट, एक नंबर का लास्ट डिजिट को अगर हम डबल करेंगे एंड हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी के नंबर से, देन वी विल गेट आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7. सो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं बच्चों, 637. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है कि इफ यू डबल द लास्ट डिजिट नंबर का अगर हमने डबल किया, यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, 637 में लास्ट डिजिट हमारा 7 है. 7 का डबल 14 है. अब 14 जो है अगर हमने सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर क्या है, 63 है. अगर हमें 63 माइनस 14 किया तो हमें मिलेगा 49. हम देख सकते हैं 49 is divisible by 7 only. 49 is divisible by 7, so the number is divisible. तो हमें क्या करना है बच्चों, 7 का डिविजिबिलिटी के लिए 637 नंबर है हमारा. हम लास्ट डिजिट को पहले देखेंगे, फिर उसको डबल करेंगे. 7 का डबल 14 हुआ. फिर वो नंबर 14 को माइनस करेंगे बाकी दो डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर से. ओरिजिनल नंबर के बाकी दो डिजिट्स क्या है, 63. तो 63 माइनस डबल ऑफ द लास्ट डिजिट विच इज 14 इज इक्वल टू 49. अब जो भी हमें आंसर मिला वो हम देखेंगे कि क्या ये डिविजिबल है 7 से या नहीं, और फिर we will reach our conclusion. Next, divisibility rule for 8. If the last three digits are divisible by 8, if the last three digits are divisible by 8, then it is a divisibility rule for 8. ठीक है, if the number which is formed by the last three, that means आपका यूनिट्स प्लेस में, टेंस प्लेस में, हंड्रेड्स प्लेस में जो डिजिट्स है, अगर वो डिविजिबल है 8 से या नहीं. हमारा नंबर है 5128. लास्ट थ्री डिजिट्स बोला है 128. ठीक है, अब जब हम 128 को 8 से डिवाइड करेंगे हमें मिलता है 16. 16 इज डिविजिबल बाय 8, सो दिस होल नंबर 5128 इज आल्सो डिविजिबल बाय 8. अब ये तो 4 डिजिट नंबर है, अगर हमें 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर मिलता तो हम इसमें इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं by just concentrating on the last three digits for divisibility rule of 8. Now, what is the divisibility rule for 9? If the sum of the digits is divisible by 9. Sum of the digits should be divisible by 9. जैसे 3 का भी sum of the digits is divisible by 3, तो वो नंबर 3 से divisible हुआ. वैसे ही 9 के लिए भी if the sum of the digits is divisible by 9, then it is divisible by 9. So 324 में हमारा नंबर है. इन तीनों को ऐड करेंगे हमें क्या मिलता है बच्चों, 9 मिलता है. सो 9 इज डिविजिबल बाय 9 एंड लीव्स रिमाइंडर 0, सो 324 इज डिविजिबल बाय 9. अब 10 का तो बहुत इजी है बच्चों, अगर लास्ट डिजिट 0 है, दैट मीन्स यूनिट्स डिजिट 0 है, तो वो नंबर आपका 10 से डिविजिबल है. जैसे 200 में यूनिट्स डिजिट आपका 0 है, 3030 में लास्ट डिजिट 0 है, 10240 में लास्ट डिजिट 0 है. सो ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10. Now, number 11 का क्या है आपका divisibility rule? If you subtract the last digit from the remaining number, if you subtract the last digit को remaining number से हमने subtract किया तो we get a multiple of 11. जैसे 297 में लास्ट डिजिट आपका है 7, उसको हम माइनस करेंगे बाकी के नंबर से, डिजिट से. तो 29 माइनस 7 हमारा आया 22. अब ये बोल रहा है डिविजिबिलिटी रूल कि क्या ये जो नंबर आया हमारा एक मल्टीपल है 11 का. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल ऑफ 11? अगर हमने 11 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड एज द, जो आंसर हमें आएगा वो है हमारा मल्टीपल ऑफ 11. जैसे 11 टू ज़ा कितना है बच्चों, 22. ठीक है, सो 22 इज अ मल्टीपल ऑफ 11. 11 थ्री ज़ा 33, सो 33 इज अ मल्टीपल ऑफ 11. ठीक है, मल्टीपल मतलब ज्यादा होना. वैसे ही 11 फोर ज़ा 44, सो 44 इज अ मल्टीपल ऑफ 11. नाउ divisibility rule of 12 क्या है? If it is divisible by 3,
and 4 both. 12 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 एंड 4 दोनों होना चाहिए। तो इस केस में हमारा नंबर पहला नंबर है 156। तो 156 में हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 लगाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हमारा क्या कहता है कि अगर हमने तीनों डिजिट्स को ऐड किया और वो नंबर हमारा डिविजिबल हुआ 3 से, तो वो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय योर 3. Okay, so 156 में you added 1 plus 5 plus 6. What did you get, children? You get 12. 1 plus 5 plus 6, you get 12. And 12 is divisible by 3 because 3 fours are 12, leaving remainder 0. So this number 156 is divisible by 3. Next number is 1212. अब 1212 को हम हाँ, उससे पहले बच्चों ये तो हमने डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 के लिए किया। 12 का कहता है कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। एंड 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है बच्चों कि इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है, लास्ट टू डिजिट्स हमारा ये क्या है 56। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन ओनली इट इज डिविजिबल बाय 12। सो 56 जो है क्या ये डिविजिबल है 4 से? अगर हमने 56 को 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलता है बच्चों? विथ लीविंग रिमाइंडर 0 हमें मिलता है 14 एंड रिमाइंडर हमारा 0 है, ठीक है। सो दिस नंबर विच इज 156 इज डिविजिबल बाय बोथ योर 3 एंड 4। ये 3 से भी डिविजिबल हुआ एंड 4 से भी डिविजिबल हुआ, लीविंग रिमाइंडर एज remainder in both cases are 0. That means it is divisible by both 3 and 4. So this whole number 156 is divisible by 12. Okay, वैसे ही आप 1212 का करेंगे and 2892 का करेंगे, ठीक है बच्चों। So with this we come to the end of your divisibility rules for certain numbers. If you like my channel, students, please like, share and subscribe. Go through my channel's playlist. There are a lot of videos in it for your clear understanding of English, Hindi, EVS, maths concepts. Thank you, students, and all the best.